नमस्कार दोस्तों, कालीविजन बिजनेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आया। हालांकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए गंभीर और गुरुत्वपूर्ण चीज़ में लेकर के आता हूं। तो आज का भी ये विषय है दोस्तों, प्रोसेसिंग के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब आपको सीड प्रोसेसिंग करते हैं यानी रबर जब प्रोसेसिंग करते हैं, बहुत सारा लोग ये गलती करते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारा जगह में गया हूँ, एक एरिया में जितना तक मेरा वो एक्सपीरियंस हुआ है, तो प्रैक्टिकल मुझे जितना तक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं जितना तक मैं खुद काम किया हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस जो है मैं आपका साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस का अगर मेरा खुद का पास में खुद रखेंगे, अगर ये एक्सपीरियंस का जो नॉलेज अगर मेरा खुद का पास रखेंगे, मैं साथ में लेकर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ताकि आप लोगों का सामने शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी अच्छे से खुद अच्छा वाला सीट बना के आपको अच्छा खासा दाम मिले, आपको भी मतलब प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, मैं आपको सीट बनाने के लिए तो नहीं बताऊँगा, लेकिन कहाँ कहाँ आप लोग गलती करते हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं दो वीडियो में प्रोसेसिंग के बारे में बना चुका हूँ। मेरा प्रीवियस वीडियो का लोग देख सकते हैं। अब जब पहला काम क्या होता है, टेपिंग के बाद हम लोग 2-3 घंटे के अंदर में आपको लेटेक्स कलेक्शन करता, मतलब टेपिंग के बाद आपको 2-3 घंटे के अंदर में आपको लेटेक्स कलेक्शन करना पड़ता है। ये आपको पहला काम होता है। लेकिन ये 2-3 घंटा जो है दोस्तों, एवरेज टाइम में हमेशा ये याद रखिएगा कि जो 2-3 घंटे जो समय होता है वो खाली एवरेज टाइम के लिए होता है। यानी जब एवरेज टाइम किसको कहा जाता है, मतलब सितंबर अक्टूबर महीना में एवरेज डीआरसी होता है, यानी 30% डीआरसी को एवरेज कहा जाता है। लेकिन ये जो 2-3 घंटे जो टाइम है ये फिक्स नहीं है। मतलब आप जब अप्रैल में टैपिंग शुरू करेंगे, अप्रैल में जब टैपिंग शुरू करते हैं, तब आप 2-3 घंटे के बाद अगर आपको कलेक्शन करेंगे तो आपको लेटेक्स जो है कोआगुलेट हो जाता है। वो गलतियाँ मत कीजिए। क्योंकि अप्रैल में आपको टैपिंग शुरू करेंगे, तो अप्रैल में अगर टैपिंग शुरू करेंगे तो खास करके अगर अप्रैल में आप टैपिंग शुरू करेंगे तो उस टाइम आपको डीआरसी लगभग 40% से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। कई कई जगह पे मैं खुद देखा हूँ। तो काटने के बाद तुरंत कोआगुलेट हो जाता है। यानी आपको काटने के आप टैपिंग करके फिनिश कर दिया, करने के बाद ही तुरंत ही आपको उसको मतलब कलेक्शन करना पड़ता है। मतलब साथ ही आपको बकेट लेके जाना पड़ेगा। टैपिंग आपको मान लीजिए 200 किया या 300 किया, करने के बाद ही आपको तुरंत ही आपको कलेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि आपको नहीं तो आप काट के फिर आपको बकेट लेने के लिए जाएंगे तो आपको मतलब आप लौटने का टाइम तक आपको जो है कोआगुलेट हो जाएगा, मतलब जम जाएगा लेटेक्स। तो ये हो गया आधा घंटा का अंदर में या 1 घंटे के अंदर में मतलब आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब ये महीना बढ़ते जाएगा, मई जून जुलाई, आपका जो कलेक्शन का टाइम भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसे खासकर एवरेज आपको 2-3 घंटे के अंदर में आपको कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, कलेक्शन करने के बाद आपको पहला काम क्या होगा ना पड़ेगा, मतलब आपका 20 लीटर हुआ या 30 लीटर हुआ, उसको पहले नापना है। नापने के बाद आपको क्या काम होगा, उसको रिफाइन करना होगा। और प्रोसेसिंग को दोस्तों इस तरफ से कीजिए कि आपको जितना हो सके आपको टाइम कम लगे, वो काम थोड़ा आसान हो, बढ़िया से आपको मतलब क्लीन हो। क्लीन का ऊपर में जो है ये सीट का क्वालिटी बहुत डिपेंड होता है दोस्तों। तो वो बस देखा है, मतलब नीचे में फ्लोर जो है वो समान नहीं होता है, गंदा होता है। लेटेक्स गिरने के बाद वो लोग ऐसे ही रख देते हैं, वो बाद में उसमें ला के जल्दी से फंगास आ जाता है सीट में। इसलिए हो सके तो आपको फ्लोर को बढ़िया से पॉलिश करके बनाइए। नीचे को साइड में आपको वॉल देंगे या नहीं देंगे वो आपका ऊपर में डिपेंड है। लेकिन आपका जो प्रोसेसिंग रूम है वो पूरा बराबर समान होना चाहिए। एक तरफ से थोड़ा ढालू रखिए क्योंकि पानी निकाल जाने के लिए। बाइसेस अगर वहाँ पर थोड़ा लेटेक्स गिर जाता है तो तुरंत उधर में आपको पानी डाल के उसको मतलब आपको फटाफट सफ़ा करना है। ठीक है, मतलब पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद बढ़िया से सफ़ा करके रखना है रूम को। तब जितना आप क्लीन रखेंगे उतना सीट अच्छा होगा और आपका स्मेल भी कम आएगा। तो मैं क्या बताने जा रहा था, तो रिफाइन को सीविंग कहते हैं, मतलब सीविंग करना पड़ेगा, मतलब सेकंडरी से आपको उसको लेटेक्स को उसमें आपको डालना पड़ेगा। लेकिन इसके डालने का टाइम में आप एक आसान तरीका आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको जो बकेट है वो 12 लीटर का है या 15 लीटर का है या 10 लीटर का, जो भी हो वो पहले आप माप करके रखिए। तो अगर 10 लीटर का बकेट है तो डायरेक्ट आप उसमें डाल दीजिए, और उसके लिए एक बड़ा कंटेनर चाहिए होता है। बहुत सारे लोगों को ये में गलती देखा है, उन लोग इंडिविजुअली सीट को बनाते हैं। मान लीजिए 2 लीटर लेटेक्स दे दिया, 1 लीटर पानी दे दिया या 2 लीटर पानी दे दिया, उसके बाद फिर आपको एसिड डाल दिया, बना दिया। ऐसे क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअली सीट बनाने से कुछ सीट बड़ा होगा, कुछ सीट छोटा होगा, मतलब यूनिफॉर्म में सीट नहीं होगा। इसलिए आपको बड़ा एक कंटेनर चाहिए होता है। वो बड़ा कंटेनर में बड़ा एक ड्राम होना चाहिए, मतलब आपका पेड़ का हिसाब से आपको डेली कितना लीटर होता है उतना हिसाब से आपको बड़ा कंटेनर होना चाहिए। मान लीजिए आपको क्या 40-50 लीटर का होने से भी चलेगा, 40 या 50 लीटर का एक कंटेनर होना चाहिए। उसमें आपको सीप रख के यानी सेकोनी रख के उसमें आपको रिफाइन करना होता है। ठीक है, पहले आपको नाप लिया कितना लीटर है, मतलब बकेट में तो आपको पता चल गया 10 लीटर का है, तो बार बार आपको
1 लीटर करके आपको मापना नहीं पड़ता है, नहीं तो आपको टाइम इसे वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप डाल दिया 10 लीटर। सपोज मान लीजिए आपको लेटेक्स 10 लीटर हुआ, उसमें आपको डायरेक्ट मतलब रिफाइन से डाल दिया। मान लीजिए मैं बोला कि अभी एवरेज टाइम है 30% DRC है, अभी 10 लीटर में आपको पानी डालना पड़ेगा। आप इसमें पानी कितना डालेंगे? पानी डालने के लिए आपको DRC पता होना चाहिए, और DRC के बारे में पहले हमको वीडियो बना के रखा है, आप देख लीजिए DRC कैसे निकलता है। तो हालांकि मैं अभी बता दे रहा हूँ, DRC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ड्राई रबर कंटेंट, यानी लेटेक्स में जो ड्राई रबर होता है वो कितना % होता है उसको कहा जाता है DRC। अभी आपको DRC का हिसाब से आपको लेटेक्स में पानी डालना होगा। पहले क्या किया, लेटेक्स को लेके आया, नापा, उसके बाद रिफाइन किया यानी सीविंग किया, मान के चलिए कि 10 लीटर मिला आपको। अभी 30% DRC है, अभी कितना पानी डालेंगे? पहले आपको निकालना होगा कि 1 लीटर लेटेक्स में कितना पानी डालना पड़ता है। मान लीजिए 30% हो गया DRC, 30% अगर होंगे तो 1 लीटर लेटेक्स में कितना लीटर पानी देना पड़ेगा, वो हिसाब निकालने के बाद आपको 10 लीटर का हिसाब आपको आसानी से निकाल पाएंगे। तो 30% अगर होंगे तो 1 लीटर लेटेक्स में आपको 1.4 लीटर वाटर देना होगा, यानी 1 लीटर 700 ml आपको पानी मिलाना होगा। 1 लीटर 700 ml होंगे तो आपको 10 लीटर में कितना होगा? 14 लीटर पानी होगा। मतलब अभी मैं 14 लीटर पानी को क्या किया, फिर उस पानी को भी आप रिफाइन कीजिए, पानी में भी पत्ता वगैरह मिस हो सकता है, पानी को भी एक बार सिविंग कीजिए। तो पहले लेटेक्स दिया, उसके बाद पानी 14 लीटर दिया, टोटल कितना हुआ? 10 + 14 = 24 हो गया। अभी ये 24 जो हम लोग को मिला लेटेक्स, मतलब डाइल्यूटेड लेटेक्स कहते हैं इसको, मतलब पानी और लेटेक्स मिला के कितना मिला हम लोग को? 24 लीटर्स मिला। अभी ये 24 लीटर्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रे में कितना लीटर करके डालेंगे, वो भी एक सवाल होता है। कुछ लोग क्या करता है 2 लीटर होता है डालता है, कुछ लोग 3 लीटर डालता है, अपना मतलब मन मर्जी से डालता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग का काम जो है पूरा फुल साइंटिफिकली करना चाहिए, तभी आपको सीट क्वालिटी होगा, तभी आपको अच्छा खासा आपको दाम मिलेगा सीट का। बढ़िया से ध्यान दीजिए बात को दोस्तों। एक ट्रे में आपको 4 लीटर करके डालना है डाइल्यूटेड लेटेक्स को, ठीक है। अभी कितना हो गया? 24 लीटर हो गया। तो 4 लीटर करके डालने से कितना सीट बनेगा? 6 सीट बनेगा, यानी आपको 24 को डिवाइड करने से आंसर आपको निकल जाएगा। मतलब कितना हो गया? 6 सीट बनेगा। और 6 सीट में अभी आपको कितना केजी मिला? 3 केजी मिला, यानी आपको 10 लीटर लेटेक्स से आपको कितना केजी मिला? 3 केजी मिला। कब मिला? जब आपको DRC 30% होता था, यानी 1 लीटर लेटेक्स में आपको अगर साधारण तौर पर कहा जाए तो 300 से 400 ग्राम आपको ड्राई रबर रहता है। मतलब रबर का जो परसेंटेज है लेटेक्स में 30 से 40% होता है, और सबसे ज़्यादा पानी ही रहता है। पानी का परसेंटेज आपको देखा जाए तो 50 से 60% पानी ही होता है लेटेक्स में, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा चीज़ होता है, उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों को। तो दोस्तों ये DRC को निकालने के लिए एक मेटोलिक का एक यंत्र का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी एक अप्रोक्सीमेट ही दिखाता है जो मेटोलिक होता है, और ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये फट से मतलब टूट जाता है, वो भी और एकदम एक्यूरेट नहीं दिखाता है। उसका जो ऐसे प्रोसेस होता है जो DRC चेक करने का जो प्रोसेस है, आपको मतलब 1:2 मतलब 1 लीटर लेटेक्स में 2 लीटर पानी डालकर उसको एक लंबा सा एक मतलब आप ये बेम्बू से भी बना सकते हैं, एक मेजरमेंट मिलता है लंबा सा आधा लीटर का मिलता है। उसमें ये जो पानी मतलब ये डाइल्यूटेड लेटेक्स को वहाँ पर डाल के बढ़िया से उसको रिफाइन करके डाल के आपको बीज में ये जो है मेटोलेक को डालना पड़ता है। वो भी दोस्तों एक अप्रोक्सीमेट होता है, एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। तो एक्यूरेट कैसे निकाला जाता है उसका मैं वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो को। और मान लीजिए अभी हम लोग का पास मेटोलेक नहीं है, तो हम लोग कैसे अभी DRC को निकालेंगे? तो DRC को निकालने के लिए दोस्तों हम लोग मंथ वाइज में लेना पड़ेगा, आपको महीना के अनुसार आपको ये DRC निकाला जा सकता है। मान लीजिए आप अप्रैल में टेपिंग शुरू करेंगे, अप्रैल में आपको लगभग 40% रहता है DRC। तो मैं एक बढ़िया से लिस्ट बना के दिया हूँ दोस्तों, कौन सा महीना में कितना DRC रहता है, आप बढ़िया से देखिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। अप्रैल में मान लीजिए आपको 40% हो गया, फिर आपको जून जुलाई में हो गया आपको 35%, अगस्त सितंबर में हो गया आपको 30%, अक्टूबर नवंबर में आपको हो गया 25%, दिसंबर जनवरी में हो गया आपको 20%। और जब 20% का नीचे में जब DRC चला आता है तब आपको टेपिंग नहीं करना चाहिए, तब टेपिंग बंद कर देना चाहिए। साधारण तौर पर हमारा नोटिस में जो टेपिंग सिस्टम होता है, मतलब जो टेपिंग मेथड होता है 1/D2 में ही काटा जाता है, क्योंकि ये है हम लोग का जो क्लोन होता है ये RRIM 600 होता है हमारा नोटिस में। ये एक्चुअली मीडियम यील्डिंग क्लोन में गिना जाता है, इसलिए इसको S2D2 में ही काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब नवंबर आता है, क्योंकि नवंबर में बहुत ठंड पड़ता है, नवंबर आने के बाद आप लोग उसको S2 से कन्वर्ट करके 1/D3 में कीजिएगा,
क्योंकि नवंबर में ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से DRC बहुत नीचे में गिर जाता है और बहुत देर तक डिपिंग करता रहता है। अब तो आप अगर वंस इन D3 में करेंगे तो नवंबर से आप आराम से जनवरी महीना आपको काट सकता है। फरवरी सेकेंड वीक तो भी आप काट सकता है। मैंने खुद काटा है, फरवरी सेकेंड वीक तो काटा है अगर मैं D3 में काटा था। लेकिन अगर D2 में काटेंगे तो आपको जनवरी 10 या 15 तारीख को ही आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि DRC जो है एकदम आपका 20% नीचे चला जाता है। ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी तो हम लोग जान लिया कि लेटेक्स में DRC हिसाब से कैसे पानी डाला, लेकिन अभी इसके बाद आया अभी एसिड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो एसिड तो नॉर्मली जो सबसे अच्छा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड होता है और एक फॉर्मिफेन होता है। तो बहुत लोग इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, वो लोग सोचते हैं कि फॉर्मिफेन भी अलग है, फॉर्मिक भी अलग है, लेकिन एक ही है दोनों। लेकिन फॉर्मिफेन में क्या होता है दोस्तों, PNP नामक एक केमिकल का मिक्स होता है। वो केमिकल का काम क्या होता है दोस्तों, सीड में जो फंगस होता है रेनी सीजन में, तो फंगस को थोड़ा हटाने के लिए वो काम करता है। लेकिन पूरा 100% एक मतलब इफेक्टेबल नहीं है, 30-40% तक वो मतलब फंगस रोक लेता है। वो PNP को मिक्स होता है फॉर्मिक एसिड में, जो PNP को अगर मिक्स कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा फॉर्मिफेन। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मिक एसिड यूज़ किए या फॉर्मिफेन यूज़ किए आपका मर्जी है, लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा। आप जो रेनी सीजन होता है, जो बारिश का मौसम होता है, उसमें आपको फॉर्मिफेन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये फंगस जो है बारिश का सीजन में ज़्यादा आता है, और विंटर में आप फॉर्मिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड का जो वाटर का साथ जो डाइल्यूशन है उसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। मैं ऐसा भी देखा हूँ, मतलब 5 लीटर पानी में 200 ml आपको फॉर्मिक एसिड डाल दिया, किसी किसी ने तो 300 ml भी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बना लेते हैं। उतना स्ट्रॉन्ग करके बनाने का ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एक जो रबर बोर्ड से जो फॉर्मूला दिया है वो आप ध्यान में रखिए। मैं पहले भी इसका बारे में मैं वीडियो दिया था और बढ़िया से मैं इसको लिख के भी दिया था। 50 ml फॉर्मिक एसिड में आपको 5 लीटर पानी डालना है। मतलब आपको 5 लीटर का गिलान ले लीजिए, उसमें 5 लीटर का पानी भर दीजिए फुल से, और आपको 50 ml का जो एसिड डाल दीजिए, वो बढ़िया से उसको कवर करके रख दीजिए। ये भी एक गलती करते हैं बहुत लोग, ऐसे एक ओपन मतलब बकेट में मतलब एसिड मिला के रख देते हैं, मतलब उसमें कुछ कवर ववर नहीं डालते हैं। कवर नहीं डालने से मतलब लेटेक्स का जो कैपेसिटी है कमती हो जाता है, मतलब उसका कैपेसिटी चला जाता है। इसलिए हो सके तो आपको कवर करके रखिए। 5 लीटर का ही आप मिला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप 10 लीटर का भी मिला सकते हैं। मतलब इसको स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। डेली अगर आप एसिड मिलाएंगे तो आपको लिए थोड़ा दिक्कत होगा, टाइम वेस्ट होगा। ध्यान रखिए, जब आप एसिड निकालेंगे, निकालने का टाइम में बहुत ही आपका सावधानता जो है आप लीजिए। ठीक है, पहले तो आप क्या करेंगे, एक बकेट में पूरा फुल पानी ले करके सामने रखिए, उसके बाद ही एसिड को निकालिए। ठीक है, अगर बाई चांस उंगली में लाग भी जाएंगे तो आपको तुरंत ही अगर आपको पानी में डुबो देंगे तो ये स्किन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खुद काम किया हूँ दोस्तों। अभी एसिड आपको मिला लिया, अभी दोस्तों आपको बढ़िया से एसिड डाइल्यूशन कर लिया। अभी आपको एक ट्रे में दोस्तों कितना डालना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो ज़्यादातर हमारा नोटिस में ये बहुत ही एक मतलब दिक्कत का ये समस्या होता है, क्योंकि ये जिन लोगों को एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उन लोगों को ही ये अच्छी तरह से मालूम होता है। शायद जो लोग ऑलरेडी टेपार काम कर रहा है 5 साल से, कोई 10-15 साल से कर रहा है, इन लोगों को ऑलरेडी इसका बारे में नॉलेज है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एसिड और पानी का डाइल्यूशन को गलती कर देते हैं। शीट पे कितना डालना है उसका पूरा कैलकुलेशन बढ़िया करते हैं लोग, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस का हिसाब से वो काम करते करते वो एक्सपीरियंस आ जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, कॉमर्सरी भी मतलब इसमें थोड़ा गलत एडवाइस करते हैं। महीना में आपको मतलब मार्च या अप्रैल या मई महीना में आप टेपिंग शुरू किया, तो टेपिंग शुरू करने का टाइम में शुरुआत में आपको DRC बहुत गाढ़ा होता है। जैसे कि मैं पहले बताया, आपको 1 लीटर लेटेक्स में मतलब जब 40% होता है, 1 लीटर लेटेक्स में 2 लीटर 200 ml आपको पानी देना है, यानी 2 लीटर से भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी आपको लेटेक्स जो जम जाता है, तो उस टाइम में आपको खाली 100 ml एसिड ही काफ़ी होता है। अगर उस टाइम में आपको 200 ml डाइल्यूटेड एसिड दे देंगे तो आपको सीड जो है नेक्स्ट डे में आप रोलिंग नहीं कर पाएंगे, पूरा पत्थर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अप्रैल में खाली आपको 100 ml से हो जाएगा। फिर मई महीना आ गया, मई महीना में फिर 20 ml बढ़ा दीजिए। पर महीना का हिसाब से 20 ml बढ़ा के जाइए, ज़्यादा मत बढ़ाइए। तो मई महीना में 120 दे दिया, फिर आपको में जून आ गया, जून में आपको 150 ml दे दिया। मतलब आप अगस्त महीना तक 150 ml देने से आपको नेक्स्ट डे में आपको रोलिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट डे के लिए बता रहा हूँ, मतलब 150 ml देने से अगस्त महीना तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जब आपको सितंबर आ जाता है, सितंबर आने के बाद लेकिन आपको 200 ml देना पड़ता है।
ठीक है। सितंबर अक्टूबर तक 200 ml चलेगा आएंगे। नवंबर आने के बाद आपको 250 ml लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर दिसंबर घुसेंगे, दिसंबर आने तक आपको 300 ml देना पड़ेगा पर ट्रे में, यानी पर शीट में, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो है आपको नवंबर घुसने के बाद आपको ठंडा ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए जो हम लोग नवंबर से पहले जो जितना हम लोग जो एसिड देते हैं डाइल्यूटेड एसिड, उसका दुगना देना पड़ता है ठंडा दिन में। ये अक्टूबर लास्ट वीक से शुरू हो जाता है, लेकिन मान के चलिए मैं राउंड फिगर में लिया हूँ, नवंबर 1 से लेके आपको मिड मार्च तक आपको डबल आपको ये डाइल्यूटेड एसिड को डबल देना पड़ता है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए। लेकिन केरला के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि केरला में जो ठंडा और गर्म जो है वो बराबर होता है सभी वेदर में, मतलब सभी सीजन में, सभी महीना में, मतलब सभी सीजन में उसमें ठंडा और गर्म बराबर होता है। उसमें मतलब नवंबर दिसंबर आने से भी मतलब ठंडा नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर एसिड जो है अप्रैल में जितना ज़्यादा होता है थोड़ा सा ही मतलब ज़्यादा देने से चल जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट में ठंडा की वजह से और डी से बहुत नीचे गिर जाने की वजह से नवंबर से मतलब आप फरवरी महीने तक अगर टैपिंग करेंगे तो एसिड दुगना सही होता है, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। एवरेज तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो डाइल्यूटेड जो एसिड है 150 से लेके 200 ml तक देने से आपको मतलब नेक्स्ट डे में रूलिंग कर पाएंगे। अगर सेम डे के लिए तो सही है तो 200 से 250 ml आपको सेम डे, मतलब से आज प्रोसेसिंग किया तो आज ही रूलिंग करेंगे तो तब 200 से 250 ml दे सकते हैं। एवरेज टाइम मतलब सितंबर महीना तक आप ये हिसाब से मान के चल सकते हैं। मतलब अभी हम लोग क्या समझा दोस्तों, मतलब सीजन का हिसाब से हमारा जो एसिड का जो डाइल्यूटेड जो एसिड का बढ़ता या घटा उसका ऊपर में डिपेंड होता है, मतलब सीजन का हिसाब से हमारा एसिड बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और आप जब रूलिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम, अभी ठीक है ये प्रोसेस पूरा हो गया दोस्तों, फिर आप जब एसिड डाल के जब उसको मिक्स करेंगे, जिसे फोर्ट कटर कहते हैं, फोर्ट कटर से जब मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ऊपर में एक फैन आता है, इसको फोर्ट कहता है, तो फोर्ट को काटना चाहिए एक्चुअली। बहुत लोग क्या करते हैं उसको नहीं काटता है, वो काटने से सीट भी बहुत क्लीन होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट सीट होता है। अभी मेरे पास सीट नहीं है, आपको होने से मैं आपको दिखा सकता था सीट को हम लोग कैसे इसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग के बारे में दूसरा एक दिन मैं आपको वीडियो बताऊँगा, तो ग्रेडिंग के बारे में मैं दूसरा एक दिन वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया सीट होता है, मतलब क्वालिटी अच्छा होता है वो फैन को काटने से। लेकिन बहुत लोग क्या करता है फैन काटते भी है, मतलब उतना अच्छा तरीके से नहीं काटता है, एकदम बढ़िया से बाबुल को क्लीन करना है और उसको एक ट्रे से इस तरफ से रखना है, इसको फेंकना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं फैन को ऐसे स्क्रैप में डाल देते हैं। स्क्रैप में डालने से कितना लॉस होगा, क्योंकि स्क्रैप का केजी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 से 60 रुपया मिलेगा। अगर गुवाहाटी में डायरेक्ट सेल करेंगे तो 80 से 90 रुपया मिलेगा, फिर भी आपको एक सीट से आपको दाम कम ही मिला है। लेकिन अगर ये फैन को आप रख देंगे 3-4 दिन में आपको ये थोड़ा मोटा सीट हो जाएगा, तो उसमें भी आपको सीट आकार से आपको सेल कर सकता है। लेकिन वो क्वालिटी सीट में नहीं जाएंगे, अपग्रेड में जाएंगे, होने से भी अपग्रेड होने से भी उसको मतलब 110 रुपया तो पर केजी आपको मिल जाएगा, यानी आपको स्क्रैप से तो ज़्यादा दाम मिला ना, वो भी फेंकने वाला चीज़ ही था। इसलिए थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाइए दोस्तों, तो जितना इकोनॉमिकली आप काम को करेंगे उतना आपको लिए प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, उतना ही था। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।